हेलो मेरे प्यारे एस्पिरेंट भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी भाई लोग बढ़िया होंगे। एक बार फिर से नई वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम। एक और नया टॉपिक जो हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 90% पेपर जितने आज तक हुए हैं उनमें आप देख लेना, या जितने हो रहे हैं उनमें भी आप चेक कर सकते हो दोस्त। लगभग 1 या 2 नंबर का यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है। टॉपिक आप देख चुके हो है ना। उत्तराखंड के राष्ट्र पार्क है जो यहाँ से 1-2 नंबर का पूछा ही पूछा जाता है, कन्फर्म है। देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से कंफर्म होता है कि यहां से पूछा ही पूछा जाना है, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, यानी कि कम से कम इससे तो 1-2 नंबर का कंफर्म कर ले हम। बाकी जिसका पता नहीं है उसे तुम कितना भी पढ़ लो, अगर वो नहीं आया तो। लेकिन जहां से हमें पता है कि कंफर्म यहां से 1-2 नंबर का आना है, कम से कम उस टॉपिक को तो क्लियर कर लो। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। और कहीं पे अगर कुछ गलती हो जाती तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, है ना। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान तो कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 6 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, सभी को पता होगा। वन्य जीव विहार है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि सबको एक साथ करने से क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ना आप राष्ट्रीय उद्यान कर पाओगे ना, और ना वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना। तो इस वीडियो में हम करेंगे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ठीक है। पहला राष्ट्रीय उद्यान सभी को पता है कौन सा है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जो जो एग्जाम में पूछा जाता है वही वही। सबसे पहले तो आपको पता हो जाना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई थी। भैया स्थापना की बात करेंगे 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला राष्ट्रीय पार्क है, एशिया का। जब इसकी स्थापना की गई दोस्तों 1936 में, उस समय जो तत्कालिक गवर्नर थे संयुक्त प्रांत के, वो थे हैली, ठीक है। जॉन हैली आप बोल सकते हैं, विलियम जॉन हैली उस समय तत्कालिक गवर्नर थे, और उन्हीं के नाम इस राष्ट्रीय पार्क का नाम सबसे पहले पड़ा था, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क, यानी कि जब स्थापना हुई थी इसकी 1936 में, ठीक है। पूरी कहानी याद रखनी। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम पड़ गया रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। और 1957 जो इंपॉर्टेंट सन है वो आपने याद रखना है। 1957 से इसका नाम पड़ गया, जो हमारे प्राकृतिक प्रेमी थे जिम कॉर्बेट, उनके नाम पे इसका नाम पड़ गया, यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका क्षेत्रफल कितना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा क्योंकि पहला पार्क है, ठीक है। 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और कौन कौन से जिले में है ये, तो ये है आपके पौड़ी प्लस नैनीताल, ठीक है। पौड़ी प्लस नैनीताल, ठीक है। इसका जो प्रवेश द्वार है इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। प्रवेश द्वार की बात करेंगे, इसका प्रवेश द्वार कॉर्बेट नेशनल पार्क का, तो वो है आपका ढिकाला से, ढिकाला, ठीक है। और ये ढिकाला कहाँ पड़ता है, तो ये है आपका नैनीताल में, ठीक है दोस्त। के मध्य से कौन सी नदी बहती है, तो कौन सी नदी है, पश्चिमी रामगंगा हो जाएगी, ठीक है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ था, तो वो हुआ था 1973 में, से कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। याद रखना, ये पूछा जाता है बहुत बारी, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व 1973 में घोषित किया गया है, ठीक है। टाइगरों की देखभाल के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना की गई थी। कब, तो ये की गई आपकी 2013 में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर्वाधिक जो पर्यटक है वो आपके यहीं आते हैं। पूछा जाता है सर्वाधिक पर्यटक किस राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, तो सर्वाधिक पर्यटक हैं जो आपके कहाँ आते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क में आते हैं, ठीक है। और 2020 में पूछा जाता है, 2020 में एनिमल क्वारंटीन सेंटर है जो किसने बनाया था, तो वो आपके कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ने बनाया। जब कोरोना चल रहा था तो कोरोना के टाइम पे एनिमलों के लिए क्वारंटीन सेंटर था जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ने बनाया था, ठीक है। दोस्त कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है जो यही पूछा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई। ये पूरे एशिया का पहला पार्क है, ठीक है। पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम पड़ा रामगंगा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। 1957 से इसका नाम पड़ गया कॉर्बेट नेशनल पार्क।
ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें 520.82 वर्ग किलोमीटर है। पौड़ी और नैनीताल जो जिलों में ये फैला हुआ है, ठीक है। प्रवेश द्वार की बात करें अगर तो ये ढिकाला में इसका प्रवेश द्वार है, वो है आपका ढिकाला कहाँ है तो नैनीताल में है, ठीक है। इसके मध्य में क्या क्या पड़ता है तो पाटलिदून हो गया और पश्चिमी रामगंगा नदी इसके मध्य में है, ठीक है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया तो 1973 में से पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसके लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कब बनाई गई तो 2013 में बनाई गई थी, ठीक है। सर्वाधिक पर्यटक कहाँ आते हैं तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। और एनिमलों के लिए क्वारंटीन सेंटर किसने बनाया तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ने बनाया था 2020 में जब कोरोना आया, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हो चुका है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा है आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थापना की बात करेंगे 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन से जनपद में है तो ये है आपके उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। उत्तरकाशी जनपद में। क्षेत्रफल की बात करेंगे भैया 472 वर्ग किलोमीटर। इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं पूछा जाता है, संचालन पूछा जाता है। इसका संचालन कहाँ से किया जाता है तो इसका संचालन राजाजी राष्ट्रीय पार्क द्वारा होता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, ठीक है। इसका संचालन भी कहाँ से होता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून द्वारा इसका संचालन होता है। इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है तो वो पता होना चाहिए, वैसे नाम से ही आपको पता चल जाएगा। तो इसका नाम पड़ा है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर पड़ा है। गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, ठीक है दोस्तों। ये हो चुका है, ठीक है। इसके बाद नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापना की बात करेंगे 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। कौन से जनपद में है ये तो ये है आपके चमोली जनपद में है, ठीक है। मुख्यालय पूछा जाएगा, मुख्यालय इसका पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है तो मुख्यालय इसका जोशीमठ, जोशीमठ इसका मुख्यालय है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल है जो वो है 624 वर्ग किलोमीटर, 624 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। एक और चीज नंदा देवी से पूछी जाती है वो है इसका प्राचीन नाम, ठीक है। तो प्राचीन नाम आपको पता होना चाहिए। पहले इसका नाम क्या था तो पहले इसका नाम था संजय गांधी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एक बारी फास्ट रिवीजन कर लेते हैं इसका जल्दी से, ठीक है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई 1980 में हुई थी। कहाँ है आपका उत्तरकाशी जनपद में। क्षेत्रफल की बात करेंगे 472 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। संचालन की बात करेंगे, संचालन किसके द्वारा होता है तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून द्वारा इसका संचालन होता है। इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है तो स्वतंत्रता सेनानी है जो हमारे उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। स्थापना की बात करेंगे 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तो ये है आपके चमोली जनपद में। मुख्यालय की बात करेंगे जोशीमठ में इसका मुख्यालय है। क्षेत्रफल की बात करेंगे 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसका प्राचीन नाम क्या था तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका प्राचीन नाम था, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद देख लेते हैं चौथा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है आपका चौथा फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना की बात करेंगे 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन से जनपद में है भैया तो ये है आपके चमोली जनपद में। क्षेत्रफल की बात करेंगे अगर, क्षेत्रफल कितना है इसका 87.50 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो हमारा वो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हम खोज की अगर बात करेंगे, इसकी खोज किसने की तो एक ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही हुए जिनका नाम है एस स्माइथ, बोलते हैं फ्रैंक एस स्माइथ, ठीक है, एस स्माइथ। इन्होंने फूलों की घाटी की खोज की थी 1931 में, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है द वैली ऑफ फ्लावर, द वैली ऑफ फ्लावर। पूछा जाएगा द वैली ऑफ फ्लावर किसकी पुस्तक है तो फ्रैंक एस स्माइथ की है। लो भैया फ्रैंक भी लिख लेता हूं यार, आप बोलोगे फ्रैंक नहीं लिखा है, ठीक है। फ्रैंक एस स्माइथ इनका नाम है। 1931 में फूलों की घाटी की खोज है जो फ्रैंक एस स्माइथ ने की थी, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है द वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। और इस पुस्तक में इन्होंने फूलों की घाटी की तुलना जो आयरलैंड से की है और इसी पुस्तक में इन्होंने बताया है ये अपने साथ कितने 250 किस्म के बीज ले गए थे। पूछा जाता है कि फ्रैंक एस स्माइथ अपने साथ
कितने बीज ले गए थे? तो 250 किस्म के फूलों के बीज ले गए। ठीक है, जो फूलों की घाटी है आपकी दोस्त, ये आपके नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। ठीक है, पूछा जाता है पेपर में फूलों की घाटी कौन से पर्वतों के मध्य स्थित है, तो पता है फूलों की घाटी है जो दो पर्वतों के बीच स्थित है, वो कौन कौन से है? नर एवं गंधमादन पर्वत। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि फूलों की घाटी के मध्य से कौन सी नदी बहती है, तो वो है आपकी पुष्पावती नदी, यानी कि पुष्प के नाम से ही है। देखो बहुत आसान है। उपनाम इसके पूछे जाते हैं और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण, ठीक है, उस स्कंद पुराण में इसे क्या कहा गया है? तो स्कंद पुराण के केदार खंड की बात कर रहा हूं, तो इसका नाम है नंदन कानन। ठीक है, नंदन कानन नाम से इसे जाना जाता है स्कंद पुराण में। ठीक है, और कालिदास ने इसे क्या कहा है? कालिदास जी ने अपनी मेघदूतम काव्य में इसे कहा है अलका। बस इतना याद रख लेना आप। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो यार पूछा जाता है वो मैंने आपको बताया नहीं, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया था। ठीक, इसे 14 जुलाई को, 14 जुलाई 2005, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना इसे। ठीक है, 14 जुलाई 2005 को इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया था। किसे? फूलों की घाटी को। ठीक है, स्थानीय नाम की बात करें जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है भ्योंडार। पूछा जाएगा भ्योंडार किसका नाम है, तो फूलों की घाटी को भ्योंडार बोलते हैं, और आपका फ्रैंक स्मायत घाटी भी इसे बोलते हैं। ठीक है, पुष्पावली बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, तो एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो हो चुके हैं। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1982 में हुई थी, चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करेंगे 87.50 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, खोज कब हुई इसकी? 1931 में फूलों की घाटी की खोज हुई थी। फ्रैंक एस स्माइथ ने इसकी खोज की थी। फ्रैंक एस स्माइथ की एक पुस्तक है द वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, और इसी में इसने बताया है कि वो अपने साथ 250 किस्मों के फूलों के बीज ले गया था। कितने किस्मों के? 250 किस्मों के बीज। जो फूलों की घाटी है वो आपके दो पर्वतों के मध्य स्थित है, नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित। पुष्पावती नदी है जो फूलों की घाटी से होते हुए बहती है। स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका नाम नंदन कानन है, तथा महाकवि कालिदास ने अपनी मेघदूतम खंड काव्य में इसका नाम क्या रखा है? अलका कहा है। ठीक है, स्थानीय नामों की बात करेंगे, भ्योंडार हो गया, फ्रैंक एस स्माइथ घाटी इसे बोला जाता है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर में इसे कब शामिल किया गया? तो 14 जुलाई 2005 को इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये हो चुका है, चलिए आगे करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 820.42 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कौन कौन से जनपदों में फैला हुआ है? तो ये है आपके पौड़ी हो गया, देहरादून हो गया और हरिद्वार हो गया। 3 जनपदों में फैलने का इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है जो ये 3 वन्यजीव बिहारों से मिलकर बना है। कितने? 3 वन्यजीव बिहारों से, और वो कौन कौन से तो आपको पता होने चाहिए। मोतीचूर वन्यजीव बिहार, मोतीचूर वन्यजीव बिहार, जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, कहाँ है आपका मोतीचूर? तो ये पड़ता है आपके हरिद्वार में। ठीक है, दूसरा हो गया आपका चिला वन्यजीव बिहार, चिला वन्यजीव बिहार, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। ठीक है, कहाँ पड़ता है आपका? पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तीसरा है आपका राजाजी वन्यजीव बिहार, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। ठीक है, कहाँ पड़ता है ये? तो ये है आपके देहरादून में। ठीक है, यही रीजन है इसका कि ये 3 जनपदों में कैसे फैला हुआ है। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का जो संचालन है वो कहाँ से किया जाता है? तो वो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ठीक है, अभी आपने गोविंद राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था, तो उसका संचालन भी कौन करता है? यही करता है, राजाजी देहरादून वाला है, उसका संचालन करता है। ठीक है, इसके अलावा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है कि इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है? सी राजगोपालाचार्य,
सी राजगोपालाचार्य के नाम पर इसका नाम पड़ा है, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। और कौन थे तो सभी को पता होगा, भारत के अंतिम गवर्नर, है ना, भारत के अंतिम गवर्नर थे। भारत के अंतिम गवर्नर के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा है। ठीक है, इससे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, इंपोर्टेंट है। टाइगर रिजर्व घोषित कब किया गया था इसे, अप्रैल 2015 में। अप्रैल 2015 में से टाइगर रिजर्व घोषित किया। एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल की बात करेंगे 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार जनपदों में फैला हुआ है। ठीक है, मोतीचूर 3 वन्यजीव बिहारों से मिलकर बना है। मोतीचूर वन्यजीव बिहार हो गया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई। कहाँ है, हरिद्वार में है। ठीक है, चिला वन्यजीव बिहार 1977 में स्थापना पौड़ी गढ़वाल में है। राजाजी वन्यजीव बिहार 1948 में देहरादून में स्थित है। ठीक है, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो भारत के अंतिम गवर्नर के नाम पर इनका नाम पड़ा है। ठीक है, इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, तो अप्रैल 2015 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो लास्ट राष्ट्रीय उद्यान बचा है आपका, वो है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थापना की अगर बात करेंगे 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, तो ये है आपका उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा जो आपने याद रखना है वो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, क्षेत्रफल देख के तो पता चल गया होगा, सबसे बड़ा उद्यान उत्तराखंड का। ठीक है, नॉर्थ भारत, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1989 में हुई थी। उत्तरकाशी जनपद में, क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और इसी के साथ राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।